नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड 24/7 और मैं हूं आपके साथ सिमरन कहा। झारखंड में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा अलायंस के मुकाबले के लिए बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण और बड़े फैसले ले रहा है। वहीं जेएमएम नेता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का सबसे बड़ा समर्थन आधार झारखंड के आदिवासी और ग्रामीण समुदायों में है और बीजेपी इस वर्ग को अपने पाले में लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। वहीं लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सोरेन परिवार की बड़ी बहू सीता सोरेन की बीजेपी में एंट्री हुई। उसके बाद राज्य के बड़े आदिवासी नेता और पूर्व सीएम मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा को पार्टी में शामिल कराया। फिर बीजेपी ने दोनों महिला नेताओं को आम चुनाव में उतारा। हालांकि ये दांव सफल नहीं हो सका और दोनों चुनाव हार गई। अब विधानसभा चुनाव की बारी है। चुनाव से ठीक पहले बीजेपी एक और बड़ा दांव खेलने जा रही है और कोल्हान के टाइगर के नाम से मशहूर आदिवासी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की पार्टी में एंट्री होने जा रही है। पूरी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। ये एंट्री 30 अगस्त को होगी। अब सवाल उठ रहा है कि क्या चंपई सोरेन कोल्हान में बीजेपी का सूखा खत्म कर पाएंगे? क्या कोल्हान इलाके के आदिवासी वोट बैंक को बीजेपी के पक्ष में ला पाएंगे? क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा का अभेद किला भेद पाएंगे और 14 विधानसभा सीटों में बीजेपी का खाता खोल पाएंगे? इन सभी सवालों के जवाब विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद ही स्पष्ट हो पाएंगे। लेकिन चंपई के बीजेपी में शामिल होने की खबरों के बाद कोल्हान की राजनीतिक में गर्माहट देखने को मिल रही है। दरअसल हेमंत सोरेन खनन लीज के आवंटन के कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग में पूछताछ के बाद हेमंत को 31 जनवरी की रात गिरफ्तार किया था। उन्होंने जेल जाने से पहले पीएम पद से इस्तीफा दिया। पार्टी विधायक दल की बैठक में चंपई सोरेन को नया नेता चुना गया। चंपई ने 2 फरवरी को झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। हालांकि करीब 5 महीने जेल में रहने के बाद हेमंत को जमानत मिल गई और वो रिहा हो गए। ऐसे में चंपई को कुर्सी छोड़नी पड़ी और 4 जुलाई को एक बार फिर हेमंत ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस पूरे घटनाक्रम के बाद चंपई की नाराजगी खुलकर सामने आ गई है। चंपई का कहना है कि 3 जुलाई से पहले मेरे सीएम रहते सारे कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए, अपमान किया गया। चंपई का कहना था कि मुझे विधायक दल की बैठक का एजेंडा तक नहीं बताया गया। बैठक के दौरान मुझसे इस्तीफा मांगा गया। आत्मसम्मान पर चोट लगने से भावुक हो गया हूँ। पिछले 4 दशकों के अपने बेदाग राजनीतिक सफर में पहली बार भीतर से टूट गया हूँ। 3 दिनों तक अपमानजनक व्यवहार किया गया। उन्हें सिर्फ कुर्सी से मतलब था। मुझे ऐसा लगा कि मानो उस पार्टी में मेरा कोई वजूद ही नहीं है, कोई अस्तित्व ही नहीं है, जिस पार्टी के लिए हमने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। इतने अपमान और तिरस्कार के बाद मैं वैकल्पिक राह तलाशने के लिए मजबूर हो गया। वही आपको बता दें कि चंपई को झारखंड में बड़ा आदिवासी नेता माना जाता है। वे अपने गृह क्षेत्र में कोल्हान टाइगर के नाम से पहचाने जाते हैं। बिहार झारखंड बंटवारे में चंपई ने शिबू सोरेन के साथ अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने शिबू सोरेन के साथ करीब 2 दशक तक राजनीति की ओर सुलझे हुए नेता माने जाते हैं। चंपई जिस सरायकेला से विधायक है वो कोल्हान इलाके में आता है और इस क्षेत्र में आदिवासियों का खासा दबदबा है। चंपई की नाराजगी और पार्टी छोड़ने की खबरों के बाद जेएमएम बेहद सतर्क है और किसी भी स्थिति में जनता के बीच ये संदेश नहीं देना चाहते हैं कि चंपई सोरेन के अपमान का उनका कोई इरादा है। कोल्हान इलाके में चंपई सोरेन की मजबूत पकड़ का इतिहास काफी पुराना है। उन्हें मजदूर वर्ग के नेता के रूप में जाना जाता है। उन्होंने शिबू सोरेन के नेतृत्व में झारखंड के लिए लड़ाई लड़ी। उन्हें खुद इस बात पर गर्व है कि इस क्षेत्र के स्थानीय गांवों के 10,000 से ज्यादा युवाओं को टाटा समूह जैसे औद्योगिक प्रतिष्ठानों में नौकरी मिली। जानकारों का कहना है कि चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने की स्थिति में जेएमएम और कांग्रेस दोनों को नुकसान हो सकता है। चंपई के प्रभाव का सीधे तौर पर बीजेपी का फायदा मिलेगा और इसका इलाके की सीटों पर जेएमएम के वोट शेयर में कमी आएगी और बीजेपी के लिए जीत के चांस ज्यादा बनेंगे। अभी के फिलहाल बस इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए और झारखंड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए झारखंड 24/7। धन्यवाद।